इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दास मीका, भविष्यद्वक्ता जो मीका है, वो कह रहा है इस बात को, वो कुछ समझाना चाह रहा है उस पर। कह रहा हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। हकीकत बात, अच्छे लोग कहाँ रहते हैं? क्या रहते हैं? नहीं रह पाते। अच्छे लोग लंबे समय तक नहीं चलते, परमेश्वर उन्हें शीघ्र उठा लेता है। क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत काम है। हालेलुया। और मनुष्य में से एक भी सीधा जन नहीं रहा। सीधे जन भी नहीं रहते, है ना। अड़ियल और ढीठ वो डटे रहते हैं, है ना। कहते रहो अरे कम मरेगा, ये बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन वो बना ही रहता है। वो चला जाएगा कहते कहते, जो बोल रहा कब जाएगा कब जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन वो डटा ही रहेगा ढीठों की तरह। हालेलुया। क्योंकि वो ढीठ है। साफ कहता परमेश्वर का वचन कि वे सब, और मनुष्य में से एक भी सीधा जन नहीं रहा, वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर क्या करते हैं? कैसे कह रहा है? दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं? देखो, दोनों हाथ भी लगा रहा है और मन भी लगा रहा है ना, और बुराई कर रहे हैं। दोनों हाथ लगा के कैसे बुराइयां होती हैं? वो पता है, वो ना, वो उतर भी रहती है ना। अरे बहन तो छोड़, वाले देखिए तुमने, हाथ ही चलते हुए ऐसे नहीं, ऐसे करते। हमारे घर भी बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं, हाथों से इशारे करते, मतलब बातें करते, बुराई नहीं करते, बातें करते। वो दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्याय घूस लेने को तैयार रहता है। अभी जैसे बहन ने बताया कि केस हो गया, वो जान पहचान निकल गई। अगर नहीं निकलती तो शायद हो सकता था कि भाई कुछ पैसा ले दे के काम बनाते, और होता यही है, होता यही है। साफ वचन में कह रहा है कि हाकिम घूस मांगता और न्याय घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। हालेलुया। और उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले पाड़े से भी बुरा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? उनमें जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। हकीकत बात है। अगर जहां बुरे मनुष्य बैठे हो, जहां 4 जन 5 जन 10 जन नशा कर रहे हो, 5-6 लेडी से बुराइयां कर रही हो, उनके सामने एक अच्छा मनुष्य जाके बैठ जाए और उनको बताए अरे यार मत क्यों, अरे मत करो बहन बुराइयां। कैडी नजर से देखते हैं उसको, कैडी नजर से। क्यों? क्योंकि वो समझाने के लिए उनके पास गया, अच्छी बात बताने के लिए उसके पास गया, लेकिन क्या हुआ? क्या होता है? जो अच्छा चाहता है उसको बुराई ही मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? हमारे पापों के लिए आया। हमारे पापों के कारण वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना। आज कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। वो क्या बताने के लिए आया? बुराई से मन फिराओ, लौट आओ, गाली के बदले गाली मत दो, जलन ईर्ष्या बैर मत रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। ये तो सिखाना है परमेश्वर हमें। हालेलुया। आज प्रेम नहीं है, गुस्सा है। अभी परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जब अंगूर लगते, अंगूर कह रहा हूँ, किसी जो बेर में तो कांटे लगते हैं ना, है ना, वो ऊपर की तो और जो मीठे बेर होते हैं, जब तो तोड़ने जाओ तो कांटे वाटे चुभते हैं, है ना। अच्छी चीज जो होती है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उसमें कांटे लगे होते हैं, पता है तुम्हें?
अच्छे लोग जो होते हैं, क्योंकि बुरे लोगों को अच्छे नहीं लगते, इसलिए उनको कांटे दिखते हैं। आ गया फिर ज्ञान की बात चढ़ेगा, अबे चल निकल यार, तू चल यार, तू बोतल लेकर आएगी, दिमाग खराब करेगा, मत पियो करेगा, है ना। अपने पैसों से कमा रहे, क्या दिक्कत आ रही है, खा रहे पी रहे, किसी का उधार लेके खा रहे, ये तो कहता है इंसान। अरे घूमने फिरने जा रहे, अपने पैसों से जा रहे, क्या प्रॉब्लम हमारे पास है? देखो बारी बारी बोलते रहते। हालेलुया। कहा इसलिए जाता है, समझाया इसलिए जाता है ताकि तुम आने वाले संकटों से क्या हो, बच जाओ। ये पृथ्वी परमेश्वर की और उसने हमारे लिए बनाई है ना। कहा ना परमेश्वर ने, किसमें बस जाओ, फूलो फलो और इसमें भर जाओ, और इस पर अधिकार भी परमेश्वर ने हमको दिया है, हर चीज पर अधिकार दिया। हालेलुया। और जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है, जो सबसे सीधा है। सीधा मनुष्य बुरा ही लगता है, अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा ना, वो उसको सब एक्सेप्ट करेंगे, गाली देने वाले व्यक्ति को, और जो अच्छा व्यक्ति होगा ना, उसे बेकार है, ज्यादा ही सीधा है कुछ। और तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब शीघ्र ही चौधाई जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। हालेलुया। क्या कह रहा है? तेरे पैरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो। किस पर? लेकिन आज मित्र तो भाई से बढ़कर है ना। मित्र क्या है? भाई से बढ़कर है। और मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अपनी पत्नी से भी क्या करना? संभल कर बोलना। लेकिन आज अपनी पत्नी को तो तू तड़ा करके बात बता, इधर आ, नहीं देती, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे खाना दे, खाना दे। बड़े गंदे तरीके से अपनी अर्धांगिनी से पति लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, है ना। और जबकि ये रिश्ता परमेश्वर ने जो जोड़ता है, वो परमेश्वर की ओर से जो होता है, उसे मनुष्य नहीं तोड़ सकता। साफ वचन कह रहा है, अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। और क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता। पुत्र किसका अपमान करता है? अपने पिता का पुत्र क्या करता है? अपमान करता है। और करता है, हकीकत में करता है। बाप बुलाते, बेटा जरा अभी आ रहा हूँ, नीचे जाके ऊपर चला जाता है। पिता बोले बेटा ऐसे नहीं होता। अरे पापा आपको तो कुछ पता नहीं है, आप दिमाग खराब, तुम मुझे पता नहीं, तो जाओ। पापा कुछ, अरे पापा क्या हो, पागल हो क्या? उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं अपने पिता को। साफ वचन कह रहा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध में उठती है। हाँ, बेटी माँ के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। उसके घर ही के लोग होते हैं। देखो परमेश्वर ने पुराने नियम में भी वो बातें परमेश्वर ने बता के चल रहा है कि आगे भी वो बातों का वर्णन परमेश्वर ने किया। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, और उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परंतु मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, है ना। आज बेटी माँ की नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि बेटी और किसी की सुन रही है। हालेलुया। और जो व्यक्ति किसी और की सुन लेगा, तो वचन क्या कह रहा है इसके लिए? मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, है ना। घर ही के लोग होते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बात करते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं तो हम आपस में उसको सॉल्व करते हैं। हालेलुया। और हम तीसरे की सुन लेते हैं। तेरी बेटी देखा, तेरी बेटी देखा, अपने लड़के को देखा, अपनी बीवी को देखा, अपने पति को देखा, तो हम तो देख रहे, तुझे क्या हो रहा है?
लेकिन जो व्यक्ति तीसरे की सुनेगा वो धोखा खाता अपनी लाइफ में। हालेलुया। है? हमारी लाइफ में तीसरा बंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए। है? हाँ। तीसरा बंदा वही समझेगा जो परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, है ना। और हमारा पहला स्थान परमेश्वर को, दूसरा हमारा परिवार जो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। तीसरा फिर भी कोई नहीं होना चाहिए, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन हमारे अंदर होने चाहिए। हमें और किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो कान दी हैं, आपकी बुराइयां की जाएंगी, आपके बारे में उल्टा सीधा बका जाएगा, आपके लिए षड्यंत्र रचा जाएगा, और इन सब के पीछे कोई नहीं होगा। तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी माँ होगी, क्योंकि पकड़वाने वाला कोई और नहीं, यहूदा इस्करियोती ही था उन 12 में से। क्योंकि अच्छे, ऊपर क्या कह रहा था वो, झाड़ी के लिए, हाँ, उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी अच्छा है, तभी उसको किसी गैर ने नहीं पकड़वाया। आज हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, लेकिन हम दूसरों के सुनकर अपने घर का माहौल खराब कर देते हैं। जब तक खुद ना देखो तब तक कुछ मत बोलो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। तुम्हारे घर में कलेश मचाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा भाई ही है। हालेलुया। मत सुनो उस परमेश्वर की जो मेल मिलाप कराना चाहता है। मैं लड़ाई झगड़े कराने नहीं, मैं मेल मिलाप कराने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। और परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। कह रहा, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कह रहा, मेरा परमेश्वर मेरी ही सुनेगा। हालेलुया। वो कब सुनेगा? वो कब हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा? जब हम अपने परिवार को परिवार समझेंगे, नहीं तो मजे दूसरे लोग लेते हैं वो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे उसको। उद्धार परमेश्वर ही से, उद्धार परमेश्वर ही से है। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। देखा, कह रहा, जो बुरे मनुष्य होते हैं ना, वो देखते हैं, है ना, कि घरों में कलेश मच रहा है, घरों में लड़ाइयाँ चल रहे हैं, बैर उत्पन्न हो रहा है। कह रहा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, मैं यूं ही गिरूंगा तो ही उठूंगा, तो ही उठ जाऊंगा। क्यों? और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम तो ही करेगा। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। हालेलुया। और मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब देखो, वो कह रहा है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध। आज देखो, लोग पाप कर लेते हैं, पाप करते हैं, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं करते और ठुंड पे चढ़ जाते। तो आप क्या सोचते हो, आप पाप कर लोगे तो परमेश्वर नहीं बताएगा? सारी बातें बताता परमेश्वर, हर बात के बारे में बताता परमेश्वर कि घर में क्या चल रहा है और घरों में क्या नहीं चल रहा। अभी मैंने विजिट बिल्कुल कम कर रखी, यहाँ पर किसी के यहाँ भी नहीं जा पा रहा। क्यों रोक रखा परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब परमेश्वर भेजेगा तो जरूर कुछ ना कुछ बातें उनके प्रति निकलवाएगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात को जानता है जो हम इस पृथ्वी पर करते हैं। और मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। कह रहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना देखो चुकाए। क्या कह रहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। आज वो कन्फेस कर रहा अपने पापों से। कह रहा, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। आज हम परमेश्वर का क्रोध सब हम पर आ जाता है ना, एक बारी होगा, दो बारी होगा, तो इंसान बौखला जाता है, भटक जाता है कि यार हमें तो कुछ हो नहीं रहा, अब चलो यहाँ से। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा, मैं जब तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा।
आज अपना मुकदमा परमेश्वर के आगे रखो। परमेश्वर मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मैं तुझसे क्यों दूर भाग रहा हूँ, मैं क्यों प्रार्थना में नहीं बन पा रहा, मैं क्यों तुझसे दूर भागा जा रहा हूँ। परमेश्वर मेरा न्याय चुका, मेरा मुकदमा लड़, जो लोग मेरे पीछे पड़े उनसे मुझको बचा ले, कहीं मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर बैठूं, मुझे उस पाप से बचा। हालेलुया। और उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, उस समय वह मुझे उजाले में से निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। देखो वो विश्वास के साथ क्या उजियाले में लेकर आ जाएगा परमेश्वर। लेकिन कब? जब हम अपने पाप का पश्चाताप करेंगे। और परमेश्वर के देखो, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो परमेश्वर के हाथों में सौंपो हर वो काम जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। कुछ भी काम करो, उसका स्मरण करो। और तब मेरी बैरिन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। हालेलुया। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। हालेलुया। देखो क्या कह रहा परमेश्वर का वचन यहाँ पे, कह रहा तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती थी कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा। अभी जो लोगों को कहा जाता है ना, भाई तू ठीक तो हो नहीं रही, एमी वहां जा रही है ना, कहते ना लोग, कुछ तो हो नहीं रहा, एमी चली जाती है। साफ कह रहा परमेश्वर का वचन, तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती थी कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह को ढांपेगी। आज जो लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के बारे में उलट फेर की बातें बोलते हैं, और वो भी आप लोग उस चीज को सहते हैं, और सहते हुए भी आप परमेश्वर में बने पड़े हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है, ये बात ध्यान रखना। लास्ट में कह रहा है वो, परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। उस टाइम कहेगी, बहन मुझे बचा दो, बड़ी बुरी हालत हो गई। जो लोग आपसे भी चिढ़ रहे हैं कि आप परमेश्वर में बने हुए हैं, उस दिन का सब्र करो बस थोड़ा, वो लोग भी परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबको मौका देता है, वो सबको चांस देता है, मेरे बच्चों लौट आओ, अभी भी समय, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। और तेरे पहाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन असूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। देखो क्या कह रहा है, तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। जो लोग तुम्हें भला बुरा बोलते थे, आज परमेश्वर उनको ऐसा कर देगा कि वो तुम्हारे सामने आएंगे, वो और देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। और फिर परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे बाड़ों को इतना बढ़ा देगा, तुम्हें इतनी आशीषित करेगा, इतना फलवंत करेगा कि सीमा बढ़ाई जाएगी तुम्हारी। जो अभी तुम रह रहे हो 100, 150, 150, 200 गज में रह रहे हो ना, उनके आगे परमेश्वर एक जीरो और बढ़ा देगा। हालेलुया। वो 2000 गज, 2000 बीघा, 2000 ऐसे में तुम रहोगे। ये सच बता रहा हूँ, ये हमारे राजा की कही हुई बातें हैं, ये हमारे पिता की कही हुई बातें हैं जो उसने हमसे कही हैं। अभी आपको लग रहा है कि हम छोटे में रह रहे हैं, परमेश्वर हमारे दायरे को भी बढ़ा देता है, हमारे ओहदे को भी परमेश्वर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन कब? जब हम उसमें बने रहेंगे तब। हालेलुया। साफ कह रहा है, तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अशूर से और मिस्र के लोग, मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानन के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे और पूछेंगे, बहन तू कहाँ गई थी, हम भी परेशान हैं, हमें भी ले चल। हालेलुया। हमने खामखा तुझ पर शक किया, वाकई तेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। बहन कहाँ तू ले गई थी, बहन कहाँ तू जाती है, बहन क्या तू करती है, हमें भी बता, हमें भी समझा। ऐसा करता है परमेश्वर। जो हमारी बैरी है ना, जो हमारे बैरी हैं, जो हमसे बैर रखते हैं,
जब परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा ना, देखेंगे वो फिर परमेश्वर की महिमा, आएंगे फिर वो परमेश्वर के पास, कहेंगे हमको बचा। जैसे नूह के टाइम में नूह ने कहा अब से कुछ दिन में ये शहर खत्म हो जाएगा भाई, आ जाओ, ये नाव इसलिए नहीं बनाई है, आ जाओ उसमें। अरे तू पागल हो गया बुड्ढे, सट के आ गया है, इतनी बड़ी नाव बना रखी थी। और जब पानी बरसना स्टार्ट हुआ, गुड्डो गुड्डो पानी आया, कमर कमर पानी आया, सीने तक पानी, जब गले तक पानी आया तो कहते हैं नूह हमें बचा दे। नहीं, मैं तो सटिया गया, मैं तो बुढ़ा हूँ, है रहो बाहर। आज परमेश्वर की बात जो मानता है ना, नूह एक हमको सीख देके गया है, अगर आप उसको समझ सकते हैं तो। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। सबसे बड़ी बात, जो आज्ञा को मानेगा वो आशीषित होगा और बचाया जाएगा। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसने ये नहीं कहा अरे परमेश्वर इतना बड़ा जहाज कहां से बनाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं अकेला टेंट कहां से लगा दूंगा, मैं यहां कैसे कर पाऊंगा। नो क्वेश्चन। उसने कहा बेटा बना जहाज, और उसने तैयारी शुरू की। लोग मर रहे थे, हो सकता है उसके पड़ोस वाले भी होंगे, कह रहे कि संगीता मुझे बचा ले, मेरी बहन मुझे भी बचा ले, ये ज्योति बहन गेट खोलना। हाँ ऐसे ही कह रहे, मेरी बहन पड़ोसी हैं, खोल लेते है ना। लेकिन नूह ने क्या करा, उसने सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना और कहा गेट बंद कर दे। फिर उसने किसी को नहीं देखा, सिर्फ अपना परिवार जो उसकी सुनी थी, है ना। आज वही हमें कहता है मेरी सुनो, मेरी सुनो बस, और किसी की मत सुनो। मेरी सुनोगे ना तो सब तुम्हारी सुनेंगे, तब सुनेंगे तुम्हारी। तुम बोलोगे तो फिर कोई नहीं सुनेगा तुम। जब तुम मेरी नहीं सुन रहे तो तेरी कैसे सुनेगा कोई। तू मेरी सुन, तब लोग तेरी सुनने वाले बनेंगे। मैं बनाऊंगा सबको तेरा सुनने वाला, तू बोलेगा सब सुनेंगे। आज देखो मैं बोलता हूँ सब सुनेंगे, नहीं तो किसी टाइम पे वहाँ बैठा रहता था, मैं बोलते रहता था, कोई नहीं सुनता था। पहली बात तो बोलता ही नहीं, हालेलुया, है ना। आज देखो कहाँ कहाँ लोग मुझे सुनते हैं, कहाँ कहाँ लोग मुझे देखते हैं, जो परमेश्वर मुझे लेके जाते हैं। इसका अनुग्रह है ये परमेश्वर। मेरे बैरी जो मुझ पर आनंद कर रहे थे, खुश हो रहे थे, है? उल्टी सीधे बातें बोल रहे थे, आज परमेश्वर ने उन्हीं के सामने उनको ताड़ना दे दी। आज वो वहीं के वहीं है, हमेशा बुराई करने वाला वहीं रह जाएगा, और जिसकी बुराई होगी वो करते 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 ऊंचाइयों में चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो बुराई करता है कभी भी उसे गलत मत बोलना, ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। ये बात मैंने अपने भाई से सीखी। उसने मुझसे कहा, कह रहा बुराई करने दे। मुझे गुस्सा बहुत आ गया था उस टाइम पे, मेरा सर इतना बड़ा हो गया था जब उलट फिर की बात, जब मैंने उसके मैसेज पे, अपने मैसेज में मैंने देखी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया ये। एकदम से उसका फ़ोन आया, उसने कहा भाई ऐसा तू शांत है। फिर उसने मुझे स्मरण दिखाया, कह रहा देख पहले तेरी बुराई हुई तो परमेश्वर ने तुझे उठाया। फिर उसने मुझे बातें याद दिलाई, मैंने उस बात को स्मरण किया, मैंने अपने आप को भी थोड़ा रिवाइंड किया। मैंने कहा हाँ सही कह रहा है ये, मैंने पहले नहीं बोला तो परमेश्वर ने मुझे उठा के यहाँ रखा, और अब नहीं बोला और परमेश्वर मुझे आगे ले गया, और अब बिल्कुल नहीं बोला तो परमेश्वर मुझे दूर दूर देशों में भी लेके चला। हालेलुया। बुराई करने वाला हमेशा पीछे रहेगा, बुराई सुनने वाला जिसकी बुराई हो रही है वो उसको सुनने के लिए नहीं कह रहा परमेश्वर कि तू सुन, तेरी जो बुराई कर रहा है उसे करने दे, वो वहीं रहेगा। लेकिन तेरी बुराई जो कर रहा होगा तू आगे बढ़ जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। हालेलुया। और आज वही हुआ। बैरिन, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। बुराई कर रहे हो करो, खोल के करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो मेरे साथ है ना, मुझे उस पर भरोसा है। मेरी बुराई करे कोई भी करे, कोई भी करे मेरी बुराई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आज आपकी बुराई हो रही है तो आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखोगे, लेकिन हमें अपने आप को ऐसा बनाना है। आज दुनिया बुराइयां करती है, अरे फलाना ऐसे है, फलानी वैसी है, करने दो। हम सीखे ना,
हमें ठीक रहना है किसकी नजरों में? मनुष्य की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में। मनुष्य की नजर में ठीक रहोगे ना तो एक दिन ठीक रहोगे, दूसरे दिन वही ढाके 3 पात है, वो वैसे ही हो जाएगा। एक दिन सही रहोगे, दूसरे दिन फिर वही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। और तो भी ये देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। इस्राएल पर परमेश्वर की दया, इजराइल पर परमेश्वर की दया। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो कमल के वन में अलग बैठती है, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करे, जैसे कि मिस्र देश से तेरे 18 पढ़ेंगे, इसके 18 पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। देखो आज हम पाप करते हैं, है ना, तो हम पापी मनुष्य हैं, है ना। कौन है जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है? इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर जो हमारे पाप क्षमा करता है। क्या कह रहा है? तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बच्चों के अपराध को ढांप दे। आज हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, परमेश्वर हमारे पाप और अपराधों को भी क्या कर देता है? ढांप देता है। क्यों? वो कहता है बेटा तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम दुख उठाओ, मैं नहीं चाहता तुम अशांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे घरों में शांति आए, मैं चाहता हूँ तुम एक मेल मिलाप से अपने घरों में रहो, मैं चाहता हूँ तुम निष्पाप रहो, निष्कलंक रहो। परमेश्वर में बस मुझ में तुम बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। और वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। देखो क्या कह रहा? परमेश्वर अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वह किससे प्रीति रखता है? करुणा से प्रीति रखता है। उसकी करुणा, उसकी दया हमारे लिए क्या है? काफी है। और वह फिर हम पर दया करेगा। वह फिर हम पर क्या करेगा? कब दया करेगा? जब हम पाप में पड़े थे, अधर्म में पड़े हुए थे, उसने हमारे पाप क्षमा किए, हमारे अधर्म के कामों को क्षमा किया, तब कह रहा परमेश्वर वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। जो हमने काम किया सबको परमेश्वर क्या कर देगा? लताड़ देगा। भगो यहाँ से, जैसे प्रार्थना आपके लिए की जाती है। और तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। गहरे समुद्र में क्या कर देगा परमेश्वर? हमारे सब पाप और गुनाहों को क्या करता है? उठाकर समुद्र में डाल देता है, ताकि हम क्या हो जाए? आजाद हो जाए। लेकिन आज मनुष्य आजादी का जीवन जीना नहीं चाहता। आज आपको पता है, आज आपको हर बात पता है, अपने घर के बारे में भी, अपने परिवार वालों के बारे में भी पता है कि नहीं पता? आज हर एक व्यक्ति जानता है अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, सब कुछ जानते हुए भी आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के हाथों में सौंपते। अगर आप सौंपते हैं तो वेल एंड गुड है। और सौंपने का मतलब ये नहीं सौंप दिया और बस तुम मजे कर रहे हो, नहीं, हमें प्रार्थना भी करनी है उनके लिए ताकि बचाए जाए वो। और तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया। ये था परमेश्वर का वचन जो उसने आज हमसे बात करी इस वचन के द्वारा, जो कह रहा है उद्धार परमेश्वर ही से है। और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके नक्शे कदमों पर चलते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके नक्शे कदमों पर चलेंगे, तो उसका बैरी दुनिया बन जाता है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, हे मेरी बैरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। तुम मुझ पर आनंद करोगे, लेकिन एक दिन तुम लताड़े जाओगे। लेकिन हमने ऐसी प्रार्थना नहीं करनी उन लोगों के लिए भी, उनको भी हमने बचाना है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। परमेश्वर जो हमारे बैरी हैं, जो हमसे बैर रखते हैं, परमेश्वर उनको तू संभाल, गलत बातें मत निकालो, क्योंकि हमें उस चीज का एहसास हो जाना चाहिए कि ये बात जो हो रही है हमारे परिवार में, ये गलत हो रही है। हालेलुया। ये बैरी हम पर क्यों प्रबल हो रहा है? क्या हम गलत चल रहे हैं? नहीं, हमारे साथ परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर